Hello students, today we study about the chromosomal theory of inheritance. In 1900, three scientists, namely Hugo de Vries, Karl Korens and von Schirmack, independently rediscovered Mendel's result on inheritance of characters. 1900 में तीन साइंटिस्ट्स ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस और वॉन सरमैक ने मेंडल्स के रिजल्ट्स जो कि पी प्लांट के ऊपर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को लेकर किए, उनके रिजल्ट्स की इंडिपेंडेंटली इन्होंने रीडिस्कवरी की. Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. और इस समय तक माइक्रोस्कोपी में भी काफ़ी एडवांसमेंट आई और अच्छी किस्म के माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हुए, जिनकी हेल्प से वैज्ञानिकों ने सेल डिवीज़न को क्लियरली ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि सेल डिवीज़न के द्वारा सेल डिवीज़न के समय न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजिंग होती हैं. By this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division, and this led to the discovery of structure in nucleus. न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर होती हैं उनकी खोज हुई, जो कि ठीक सेल डिवीज़न से पहले डबल हो जाती हैं और फिर डिवाइड हो जाती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहा गया. क्योंकि क्रोमा मीन्स कलर्ड और सोमा मीन्स बॉडी. जब हम इनको स्टैन करके देखते हैं तो ये ब्राइट कलर्ड के दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनका नाम क्रोमोसोम्स रखा गया. And by 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम्स के व्यवहार को ऑब्जर्व किया, नोट किया कि क्रोमोसोम्स भी ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिस तरह से जीन्स या मेंडल के फैक्टर्स करते हैं. टू एक्सप्लेन्स द मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये लॉज या प्रिंसिपल बताए कि कैसे फैक्टर्स एग्रीगेट होते हैं, तो क्रोमोसोम्स भी ठीक उसी तरह से व्यवहार करते हैं. Recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis and meiosis. अगर हम 11th क्लास में जो सेल डिवीज़न पढ़ा है उसमें माइटोसिस और मियोसिस को याद करें तो हमें ये जानकारी होती है कि कैसे क्रोमोसोम्स वो सेग्रीगेट होते हैं और ड्यूटर सेल्स में
पहुंचते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर that chromosomes as well as genes occurs in pair। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है याद रखने की कि क्रोमोसोम्स भी ठीक उसी तरह पेयर में होते हैं जैसे जीन्स पेयर में रहती है। एंड द टू एलेल्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। और किसी भी जीन पेयर की जो दो एलेल्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होमोलोगस साइट पर ही होती हैं। During anaphase of meiosis first, the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other। यानी कि जब मियोसिस डिवीजन में एनाफेज फर्स्ट आती है तो पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली व्यवस्थित हो जाते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स। इसको समझने के लिए हम यहाँ दो कॉलम दो पॉसिबिलिटी की स्टडी करते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं कि इन द लेफ्ट कॉलम जो पॉसिबिलिटी फर्स्ट है उसमें ऑरेंज एक पेयर के ऑरेंज क्रोमोसोम्स के साथ दूसरे पेयर का ग्रीन क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड पर दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें ऑरेंज क्रोमोसोम्स के साथ रेड कलर का क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होता है। तो इस तरह से ये दो पॉसिबिलिटी हैं। केवल 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में ही जितने ज़्यादा क्रोमोसोम्स के पेयर अधिक होंगे उनमें उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की होगी। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried। सटन और बोवेरी ने ये ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट दी कि जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है या उनकी सेपरेशन है उसके साथ ही फैक्टर्स या जीन्स की जो पेयर हैं उनकी सेग्रीगेशन होती है। और इस तरह से सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। और इस तरह से मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ सटन ने इन क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को जोड़ा और इसको इकट्ठा एक नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। And following the synthesis of ideas और इस
सिंथेटिक आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए करते हुए टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय टी.एच. मॉर्गन एंड his colleagues led to the discovery the basis for variation and sexual reproduction produced। और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पैटर्न को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए मॉर्गन और उसके कुछ साथियों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वेरिएशन उत्पन्न करता है इसकी खोज की। एंड मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और मॉर्गन ने एक बहुत ही छोटी फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए जिसे हम बायोलॉजिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। और उसने इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही अपना एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्यों चुना, इसके कई रीज़न हैं। जैसे एक तो इस फ्रूट फ्लाई को हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी पूरे किसी भी देश में स्टडी करने के लिए इस इंसेक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, और उसे लेबोरेटरी में सिंपल सिंथेटिक मीडियम के ऊपर भी पैदा कराया जा सकता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और इनका लाइफ स्पान भी बहुत छोटा होता है। केवल 2 सप्ताह की इनकी लाइफ साइकिल होती है, और एक सिंगल मैटिंग से ही दे कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और एक ही मैटिंग से ये बहुत बड़ी संख्या में अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, और इनमें मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाइज को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें सेक्सेस की क्लियर डिफ्रेंशिएशन होती है। आल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। और इसके साथ इसमें बहुत सी हेरिडिटरी वेरिएशन की भी टाइप हैं जिसे हम आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं।